नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी पर असर डालते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी बला है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी भी जॉइंट के अबाउट मूवमेंट करने की एबिलिटी। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, देखिए जैसे गर्दन के अबाउट, ये देखिए गर्दन का ही मूव करना, तो ये जॉइंट है यहाँ पे। इस जॉइंट की वजह से हमारी गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ पा रही है, तो ये क्या हो गई? गर्दन हो गई ना फ्लेक्सिबल। ऐसे ही बहुत सारे जॉइंट्स हमारे बॉडी के अंदर, तो उन जॉइंट्स के अबाउट मूव करने की जो एबिलिटी है उसी को बोला जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन अभी मैंने यहां पर नहीं लिखी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हम किसी और चैप्टर में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करनी है जिन पर फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो फ्लेक्सिबिलिटी पर असर डालता है वो है मसल स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है किसी जॉइंट के अबाउट मूव करने की, मूवमेंट की एबिलिटी। अब देखिए, जॉइंट के अबाउट मूवमेंट किसको करना है? जैसे जॉइंट तो बन गया, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ये एक हड्डी है और एक हड्डी ये है, ये बीच में जॉइंट हो गया। तो इस जॉइंट के अबाउट ये हड्डी और ये हड्डी मूव करेंगे, लेकिन मूवमेंट हड्डी अपने आप तो करती नहीं है। हड्डी के ऊपर क्या लगी होती है? मसल्स होती हैं। वो मसल्स ही इन हड्डियों की मूवमेंट को करती है। अगर हड्डियों के आसपास की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मूवमेंट ज्यादा एक्सटेंड तक हो पाएगी, ज्यादा मूवमेंट हो पाएगी। तो इसलिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि किसी जॉइंट के अबाउट हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल, डांसर्स को आपने देखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी अपने आप को वो मोड़ देते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, उनके जॉइंट्स के अबाउट जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये अपने आप नहीं आती है, उनकी मसल्स को वो एक तरह से प्रैक्टिस कर करके उनकी मसल्स जो होती है जॉइंट के अबाउट वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो फ्लेक्सिबिलिटी पे असर डालता है, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। देखिए, मैंने क्या बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जॉइंट के अबाउट मूव करना। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन सारे जॉइंट्स के अबाउट मूवमेंट एक जैसी नहीं है। किसी किसी जॉइंट के अबाउट तो बहुत सारी मूवमेंट हो जाती है और किसी किसी जॉइंट के अबाउट बहुत कम मूवमेंट हो पाती है। जैसे एग्जांपल, आप अपनी कलाई को ले लीजिए। शायद आपको ये आपकी पिक में ना नजर आ रहा होगा, वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा इमेज छोटी है मेरी। तो मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं कलाई की। तो कलाई में देखिए, आप अपने हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं गोल जैसे मर्जी। तो क्या हो रहा है? काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इस जॉइंट की। लेकिन कई कई ऐसे भी हमारे जॉइंट्स हैं जिनके अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। आप अपने शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स को इमेजिन कर सकते हैं, या आपको पता ही है बहुत सारे जॉइंट। जैसे एग्जांपल, हमारे स्कल में भी जॉइंट्स हैं, लेकिन स्कल के अंदर जो जॉइंट्स है उसके अबाउट जो मूवमेंट है वो तो कोई दिखती नहीं है। ऐसा तो होता नहीं खोपड़ी यहां से ऊपर हो जाए, यहां से नीचे हो जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो यहाँ के जॉइंट्स है उनकी बनावट अलग तरह की है और यहाँ के जॉइंट्स अलग तरह की है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करी कि जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट किस तरह का है, जॉइंट की संरचना क्या है। एक और इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, जैसे देखिए, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। जो ये आपको नजर आ रहा होगा ऊपर वाला हिस्सा, ये है बॉल, सॉरी सॉकेट है। ये बॉल नीचे वाली है जो बॉल जैसी लग रही है आपको, तो इसको हम बोलेंगे सॉकेट। और ये है बॉल, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये कहां प्रेजेंट है? हमारे कंधे वाला जो जॉइंट है ना, ये शायद आपको नजर आए या नहीं आए, लेकिन ये जो कंधे का जॉइंट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये कंधे वाला जो जॉइंट है
अब तो आपको नजर आ रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। तो ये कंधे वाला जॉइंट है, इसके अबाउट देखिए, आप खुद ही अपने हाथ को मूव करके देखिए, अपनी आर्म को मूव करके देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि इस कंधे के अबाउट जो हमारी बाजू है, आगे पीछे दाएं बाएं जितना मर्जी घुमा लो। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि यहाँ का जो जॉइंट है वो कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक सॉकेट है, सॉकेट मतलब एक ग्रूव टाइप सा है, गड्ढा सा है, जिसमें ये बॉल फंसी होती है, और ये बॉल जितनी मर्जी रोटेट करवा लो, आगे पीछे दाएं बाएं जैसे मर्जी। तो इसलिए कंधे के अबाउट जो हमारी बाजू है, आगे पीछे दाएं बाएं काफी ज्यादा मूवमेंट कर पाती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं हिंज जॉइंट का। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल है हिंज जॉइंट का। तो हिंज जॉइंट में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, एक ये हो गया और एक ये सिर्फ इसके अबाउट आगे और पीछे हो सकते हैं, बस इतना। यानी कि इनमें मूवमेंट सिर्फ ऐसे वाली पॉसिबल है, इधर को जाएंगे या इधर को जाएंगे बस। तो थोड़ी कम तरह की मूवमेंट हो गई इसमें। ये कहां देखने को मिलती है? हमारी एल्बो में, हमारी कोहनी में। तो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूं कोहनी की मूवमेंट। देखिए ये रही, तो ये हमारी एल्बो है, तो इसके अबाउट मूवमेंट या तो सिर्फ आगे को या पीछे को, बस इधर को नहीं हो रही। इधर को ये मूवमेंट अगर हो पा रही है तो ये कंधे की वजह से हो पा रही है, इस जॉइंट की वजह से नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, इस जॉइंट की वजह से मूवमेंट सिर्फ ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, बस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हिंज जॉइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। तो जॉइंट किस तरह का है उसके हिसाब से भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज एंड जेंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। पहले बात कर लेते हैं एज की। तो एज में जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट टाइप होती है। सॉफ्ट टाइप होती है, तो जैसे सॉफ्ट चीज होगी तो उसको मूव करना आसान होगा, उसको फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होगी ना वो चीज। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी भी इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो छोटा जब है बच्चा तब से कीजिए, तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। लेकिन बड़े होने के बाद अगर आप सोचे कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करूंगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो जितनी एज छोटी होगी उतनी ही जॉइंट के अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि छोटी एज में क्या होता है, जो हड्डियां होती है जॉइंट के अबाउट वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। दूसरा जेंडर, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल। तो फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है जॉइंट्स के अबाउट एज कंपेयर टू मेल्स। तो इसलिए आपने डांसर्स वगैरह देखा होगा, फीमेल डांसर्स काफी अच्छा डांस करती हैं एज कंपेयर टू मेल, ड्यू टू कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। आपको दो चीजें दी जाए, रबर और दूसरी आयरन रॉड, तो फ्लेक्सिबल कौन ज्यादा होगा? तो आपका जवाब होगा आयरन रॉड। रबर, सॉरी, आपका जवाब होगा रबर। कि रबर और आयरन रॉड में से ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? रबर। रबर क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि रबर स्ट्रेचेबल चीज है ना, रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन आयरन रॉड को स्ट्रेच करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि कम स्ट्रेचेबल है। तो इसीलिए अगर मसल्स स्ट्रेचेबल है तो सीधी सी बात है उनकी मूवमेंट ज्यादा हो पाएगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर मसल्स बहुत कम स्ट्रेचेबल है किसी जॉइंट के अबाउट तो उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। पांचवा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है फ्लेक्सिबिलिटी में। अगर आप सोकर एकदम से उठें और उसके बाद कोई फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करके देखिए तो आपको लगेगा यार बॉडी बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम कूल डाउन पड़ी है। लेकिन थोड़ा वार्म अप करने के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी वाली कोई एक्सरसाइज करके देखिए तो आपकी जो मूवमेंट करने की एबिलिटी है जॉइंट के अबाउट वो ज्यादा देखने को मिलेगी।
तो बॉडी टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्लेक्सिबिलिटी में। जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई का मतलब ये नहीं कि बुखार है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करने शुरू कर दीजिए। बॉडी टेम्परेचर का मतलब अगर हम वार्म अप करने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, या फिर जॉइंट के अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो है ना वो ज्यादा देखने को मिलेगी। सिक्स्थ है प्रीवियस इंजरी। अब सीधी सी बात है यार कि किसी जॉइंट पे पहले से कोई चोट लगी है तो होता क्या है कि उस जॉइंट के अबाउट फिर मूवमेंट घट जाती है ना। अगर मान लीजिए आपके घुटने में चोट लगी है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उस घुटने के अबाउट फिर जैसी मूवमेंट पहले हुआ करती थी वैसी मूवमेंट, शायद उतनी मूवमेंट, वैसी मूवमेंट देखने को ना मिले। इसलिए प्रीवियस इंजरी अगर किसी जॉइंट के अबाउट हो रखी है तो मूवमेंट पे असर पड़ता है। तो ये 6 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो फ्लेक्सिबिलिटी पे असर डालते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिएगा।